चलिए आइए हम लोग यूनिट 1 का जो 40 मार्क्स का है उसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों के लिए गैस किया गया है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडो इंग्लिकन नॉवेल्स ऑफ प्री ऑब्लिक पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड और तो 20th सेंचुरी आपका नॉवेल्स। तो यहाँ पर आपका जो है प्री इंडिपेंडेंस कहने का मतलब आज़ादी के पहले का इंडियन नॉवेल्स के बारे में पूछा जा रहा है और आज़ादी के बाद का आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस नॉवलिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर पिछले बार क्वेश्चन जो है हमारा पूछा था कंडेंस सिलेबस में, अगर आप लोगों का केवल इंडियन इंग्लिश नॉवेल दे दे तो आप प्री एंड पोस्ट दोनों मिला करके लिखेंगे। अगर इंडो इंग्लिकन नॉवेल्स प्री इंडिपेंडेंस ईयर दे देगा तो 19th सेंचुरी और आपका इंडो इंग्लिकन प्री इंडिपेंडेंस नॉवेल एक ही होता है। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड दे देगा तो आप 20th सेंचुरी इंडियन नॉवेल लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडो इंग्लिकन ड्रामा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इसमें प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों मिला हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। और थर्ड क्वेश्चन में इंडो इंग्लिकन पोइट्री ऑफ द 19th सेंचुरी और प्री इंडिपेंडेंस पोइट्री, ये हो गया आपका। तो इंडो इंग्लिकन आपका 19th सेंचुरी हो गया और प्री इंडिपेंडेंस आपका पोइट्री हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और फिर राइट ए नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज, ये प्री एंड पोस्ट आपका दोनों पूछा जाएगा, प्री एंड पोस्ट दोनों इसमें आपका पूछा जाएगा। और फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बिटवीन 1900 to 1947 और इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रिनासा ऑन लिटरेचर। इंडियन रिनासा इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे डियर। और फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, डिस्कस इंडो इंग्लिकन पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री और 20th सेंचुरी पोइट्री। तो आपका इसमें जो है टोटल आपका 6 क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा और 6 क्वेश्चन मैं गैस भी किया हूँ, बट आप लोगों को जो है यू हैव टू राइट 4 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो ये आपका कंपलसरी है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आते हैं यूनिट आपका 2 में जिसमें गाइड है। अब यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 तीनों यूनिट से आपका जो है 30 नंबर का पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। आप जो है तीनों यूनिट में 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो गाइड में इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ, राजू का कैरेक्टर स्केच करना है। और दूसरा, एग्जामिन थीम्स ऑफ नॉवेल द गाइड एंड जस्टिफाई द टाइटल। इसके अलावा आप जो है गाइड का प्लॉट भी पढ़ करके जाएं और मैं क्लास में करवा दिया हूं। और यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं नागमंडला। तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ रानी ऑब्लिक अपन्ना का है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में, डिस्कस वेरियस थीम्स डिपिक्टेड इन नागमंडला बाय गिरीश कर्नाड। ये अथवा में है तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, डरिएगा नहीं। कहता है एवेल्युएट द थीम्स ऑफ इमांसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, सेम क्वेश्चन है आपका दूसरा का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज द कोर थीम ऑफ द गिरीश कर्नाड्स नागमंडला, ये भी सेम है आपका। डू यू फाइंड द फेमिनिस्ट आइडिया इन नागमंडला। और डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ लव, मैरिज एंड मदरहुड इन नागमंडला। तो दूसरा क्वेश्चन का ये अथवा में है, आप इसको कंफ्यूज नहीं कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस नागमंडला एज एन एपिक थिएटर ऑब्लिक समरी ऑब्लिक प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ नागमंडला। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका एक ही है। आप 3 क्वेश्चन आप नागमंडला से करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फिर आ जाते हैं हम लोग यूनिट 4 में, इंडियन पोएट्स एंड पोएट्री। तो इसमें आपका राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग इंडियन पोएट्स, जिसमें आप लोगों का 7 टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स,
जिसमें आपका पहला एक HLV डोरेजियो का आता है, दूसरा कमला दास हो गया, तीसरा सरोजिनी नायडू। इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके अलावा जैसे कि आपका और 4 पोएट्स हो गए, निसिमी जिकिल हो गए, और फिर एक तोरू दत्त हो गई, जयंत महापात्रा हो गए, और KKN दारूवाला हो गया। तो इस तरह से हमारा पेपर 3rd जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आप करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो 1 यूनिट को आप छोड़ भी सकते हैं, 2 यूनिट को आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं ये पेपर में। हम लोग आते हैं पेपर 4 में, जो ब्रिटिश लिटरेचर है हमारा। तो ब्रिटिश लिटरेचर भी हमारा जो 80 मार्क्स का है, और यूनिट 1 जो है आपका 40 मार्क्स का है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आप लोगों को बार बार कमांड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आप कमांड करें, बार बार इसको रिवीजन करें। तो यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में आपका मैं 6 गैस क्वेश्चन किया हूँ, और आपका 6 वहाँ पर पूछता भी है। 6 में आप लोगों को 4 क्वेश्चन लिखना है 40 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रिनासा पब्लिक रिफॉर्मेशन ऑन लाइफ एंड लिटरेचर। कहता है रिनासा का जो है वो आपका लिटरेचर पर प्रभाव पूछ रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस, और इसी का अथवा में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा अप टू रिनासा। और थर्ड क्वेश्चन है सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड ऑब्लिक एज ऑफ शेक्सपियर। कहता है 4 नंबर में आपका डिस्कस यूनिवर्सिटी विट्स पब्लिक प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट। यूनिवर्सिटी विट्स एंड प्री शेक्सपियरियन ड्रामाटिस्ट कमोबेश एक ही चीज़ है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं डिस्कस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन एट द एज ऑफ चौसर ऑफ द 14th सेंचुरी, और तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एज ऑफ चौसर। अब कहता है 6 में राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। कहता है शेक्सपियरियन कॉमेडी पर, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर, मेटाफिजिकल पोइट्री पर, एलिजाबेथन ड्रामा पर और एलिजाबेथन पोइट्री। आप घबराइएगा नहीं, एलिजाबेथन ड्रामा जो है आप सोशल पॉलिटिकल में भी पढ़ चुके हैं और रिनासा में भी आप पढ़ चुके हैं, समझिए ना। ये आपका जो है एलिजाबेथन ड्रामा और एलिजाबेथन पोइट्री जो है आपको सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड में मिल जाएगा, इसलिए उसी को हम लोग एलिजाबेथन ड्रामा और एलिजाबेथन पोइट्री कहते हैं। अब उसके बाद आपका जो है शेक्सपियरियन कॉमेडी और ट्रेजेडी जो सेमेस्टर 1 में आप पढ़ चुके होंगे, और इसके अलावा एक मेटाफिजिकल पोइट्री है, उसको भी आप देख लेंगे। अब यूनिट 2 में एज यू लाइक इट, इसमें आपका 3 यूनिट से यूनिट 2, 3rd और 4th से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें एज यू लाइक इट का पहला क्वेश्चन राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ आइदर रोजालिंड और ऑरलैंडो। आप दोनों को पढ़ करके जाएं, रोजालिंड को और ऑरलैंडो को। एनालाइज द स्ट्रक्चर और द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ एज यू लाइक इट। बहुत ही छोटा है, आप इसको करके जाएं। और 3rd क्वेश्चन में एज यू लाइक इट इज ए रोमांटिक ऑब्लिक मैच्योर ऑब्लिक शेक्सपियरियन कॉमेडी और पैस्टोरल कॉमेडी, है ना, ये करके जाएं। यूनिट 3rd में ब्रिटिश पोइट्री, कहता है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम्स। कहता है नन प्रीस्ट टेल आपका पढ़ करके जाइए, टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस पढ़ के जाइए, ए हिम टू गॉड द फादर। अगर दोनों में आप लोगों को ज़्यादा संभावना है तो आप लोग जो है नन प्रीस्ट टेल को और ए हिम टू गॉड दी 2 पढ़ करके जाएं, और जिसको रिस्क नहीं लेना है वो तीनों पोएम को पढ़ करके क्रिटिकल अप्रिसिएशन को पढ़ करके आप जाएं। यूनिट 4 में आ जाते हैं हम लोग। यूनिट 4 में एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी का एक ही क्वेश्चन मात्र होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, आपका क्रिटिसिज्म है ये। एग्जामिन ड्राइडन एज ए क्रिटिक विथ रेफरेंस टू एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, और critically appreciate Dryden views as expressed in his work An Essay of Dramatic Poetry। एकमात्र क्वेश्चन है डियर ये, तो आप लोग 3 यूनिट में 2 यूनिट को आप करके जा सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो तीनों यूनिट आप पढ़ करके जा सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आप कमांड करिए। अब कुछ सजेशन फॉर हिस्ट्री एंड
हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, रीड द समरी ऑफ ईच बुक्स केयरफुली, रीड द केयरफुली बैकग्राउंड ऑफ ऑथर एंड देयर एजेस एंड डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड अचीवमेंट। आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा रीड दी ऑब्जेक्टिव अवली एमसीक्यू डाउनलोड एट दी यूट्यूब में आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डाल दिए हैं, मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आपको मिल जाएगा। रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द क्लास, और क्लास में जितना बताया गया है और लिखवाया गया उसको पढ़ें। डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जाम में जो है क्वेश्चन को ना छोड़ें, नहीं तो आपका ये बड़ा नुकसानदेह होगा। बी बोल्ड, बी करेजियस, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव एंड डू मिरेकल। आप लोग एग्जाम में बोल्ड रहें, करेजियस रहें और मिरेकल करें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इन द एग्जामिनेशन, डोंट हरी बी हरी। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट लोग गैस क्वेश्चन बैठता है और तुरंत लिखना चालू कर देता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कैसा कौन कैसा पूछ रहा है। मेक ए गुड कमांड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, it plays very significant role. Read the history of English literature again and again because it carry 80 marks out of 160. आपका 160 नंबर में आपका जो है 80 नंबर का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो रटने का चीज़ नहीं है, वो समझने का चीज़ है। उसको आप बढ़िया से पढ़ें और अपना तैयारी भरपूर करें। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो है गैस क्वेश्चन जो है 100% आपका टैली कर जाएगा, आप इससे बाहर ना करें। और एक और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोगों को जो है विद्या गैस पेपर हो गया, शर्मा गैस पेपर हो गया, ये चीज़ को आप कदापि ना पढ़ें, ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, समझिए ना। तो ये आपका गैस क्वेश्चन रहा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। यू मस्ट विजिट इन सेमेस्टर 3rd।